दोस्तों साल 1954 में एक छोटे से गांव पनीर मोटी में जन्म होता है हर्षद मेहता का, जिन्हें बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज का हीरो कहा जाता है। इनका कुछ टाइम छत्तीसगढ़ में बीता, लेकिन बाद में हर्षद मेहता मुंबई आ गए और वहां आकर हर्षद ने मुंबई के एक होली क्रॉस बैनर बाजार सेकेंडरी से अपने स्कूल की पढ़ाई की और 12th पास करने के बाद हर्षद ने मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की और फिर अगले 8 साल तक हर्षद छोटी मोटी नौकरियां करते रहे और फिर 1976 में बीकॉम पास करने के बाद हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेल्स पर्सन की। और तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हर्षद मेहता का इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ बढ़ने लगा, जिसके कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हरिजीवनी दास नेमी सिक्योरिटीज नाम के ब्रोकरेज फर्म में नौकरी ज्वाइन कर ली और परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट की हर चीज को सीखने लगे और 1984 में खुद की ग्रोमोर रिसर्च मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, लेकिन जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी सीमेंट कंपनी थी, जहां उन्होंने अपने पैसे को लगाना शुरू किया था। हर्षद मेहता के एसीसी में पैसा लगाने के बाद एसीसी के भाग्य अचानक से बदल गए। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार में मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा था और हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट का बादशाह कहा जाने लगा था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन के लिए लोन लेते और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देते थे और मुनाफा होने के बाद बैंक का पैसा बैंक को वापस लौटा देते थे। मगर कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, इसलिए हर्षद मेहता बैंक से KFBR बनवाते, जिसके बाद उन्हें दूसरे बैंक से भी पैसा आसानी से मिल जाता था। हर्षद मेहता के इस राज को पत्रकार सुचित दलाल ने खुलासा किया और खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता से सभी बैंकों ने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। हर्षद मेहता ने सभी बैंकों के पैसे लौटा नहीं पाए और तब जाकर खुला हर्षद मेहता का स्कैम। खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता पर 72 क्रिमिनल चार्ज और 600 सिविल केस फाइल दर्ज हुए। इतना सब होने के बावजूद भी वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम लिखने लगे कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें और आपको फ़ायदा होगा और इस कंपनी में ना करें, इसमें नुकसान होगा। बाद में पता चला मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ था और इसकी वजह से आम लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। हर्षद मेहता को जेल से जमानत मिलने के बाद हर्षद मेहता ने अपना धंधा फिर से शुरू कर दिया, लेकिन साल 2001 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया, जहां 31 दिसंबर 2001 को दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता की मौत हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।